बार लोगों ने मन में ठाना हुआ था कि वो ऐसे कैंडिडेट को अब की बार चुनेंगे जो उनकी समस्याएं, जो उनके जो काम है वो करेंगे। अब देखने वाली बात है कि आज जब फर्स्ट राउंड क्लियर होगा तो वहां से भाजपा का मेयर बनता है या कांग्रेस का मेयर बनता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन जब फर्स्ट राउंड क्लियर होगा उसमें पार्षद कौन सी पार्टी का बना जाता है, क्या आजाद उम्मीदवार मैदान में डटे रहेंगे या नहीं डटे रहेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल पंचकुला की, तो पंचकुला में कड़ी टक्करें, जो 20 के 20 वार्ड थे उनमें कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। सबसे ज्यादा हॉट सीट की अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 6 जो हॉट सीट माना जा रहा था, क्योंकि वहां पर जो पूर्व जो विधायक है, पूर्व विधानसभा स्पीकर है ज्ञानचंद गुप्ता, उनके ये भी बताइए, देखिए जिस तरीके से देखा जाए दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप भी लगाए गए कि जो सूची दी गई है उसमें काफी नाम जो है सिमिलर देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके के आरोप भी लगाए गए। भाई मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि अब तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले ही रोना शुरू कर दिया, इनको समझ आ गया है कि वो हारने वाले हैं। फिलहाल मैं आपसे जो है ग्राउंड का रियलिटी चेक जानना चाहूंगी। जी दिव्या जी, बता दें जिस तरीके से प्रत्यक्ष स्तर पर दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, लेकिन अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड लेवल पर जो है अब की बार लोगों ने ठाना है कि उन्होंने उस कैंडिडेट को वोट दिया है जो वोट उनके काम कराएगा। कई ऐसे वार्ड है जहां पर जो आम जनता है उन्होंने अपने आजाद उम्मीदवार मैदान में उतारे हुए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ना उनके बीजेपी के एमसी ने उनके वार्ड में काम किया है, ना ही कांग्रेस ने। तो उनका कहना है कि वो अपना ही एमसी इख्तियार करेंगे जो कि सदन में जाकर जो नगर निगम में उनके एजेंडे उठाए और उनके काम करेंगे। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी भी थी, जो मौजूदा पिछले पार्षद थे उन्होंने उनके वार्ड में काम नहीं करवाए। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर पंचकुला के अगर 20 वार्ड है तो 20 वार्डों में ही कड़ा मुकाबला जो है देखने को मिल रहा था। टक्कर कांग्रेस कहती है कि उनकी पार्टी उनका मेयर बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनका मेयर और उनके पार्षद बन रहे हैं। लेकिन जब आज ये मशीनों का पिटारा खुलेगा तो किसके सर पे ताज सजेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन उससे पहले जब जनता से हमने बातचीत की तो पूरा ओवरऑल सेक्टर जैसे कि 20 वार्ड है, 20 वार्डों में जनता ने कहा कि वो कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर पूर्व पार्षदों ने काम किए हैं, जनता उनसे संतुष्ट है उनके कार्यों से। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे पूर्व पार्षदों के द्वारा काम नहीं किए गए, जनता असंतुष्ट नजर आई है। लेकिन सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो गांव पंचकुला के कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर लोग जो है अपने आजाद प्रत्याशियों को जिताने में लगे हुए थे, क्योंकि जो स्लम एरिया है वहां पर काम नहीं हुए हैं। उनका कहना है, लोगों का कहना है कि जब यहाँ पर इलेक्शन आते हैं तो तभी उनकी सुध लेने के लिए नेताएं वहां पर पहुंचते हैं, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको नहीं मिल पा रही थी। लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश भी था इस चीज को लेकर और लोगों ने अपनी नाराजगी भी साफ तौर पर जाहिर की है। उनका कहना है कि यहाँ पे ना तो बीजेपी के जिस टाइम में यहाँ पे पार्षद थे वहाँ पे काम नहीं हुए, उनकी मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही है। तो लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश भी देखने को मिला। इसी की वजह से पंचकुला में जो है वोटिंग परसेंटेज भी काफी कम रहा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकले थे वोट करने के लिए। लेकिन आज जब यहाँ पर मतगणना होगी, मतगणना के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिरकार पंचकुला में किसका मेयर बनेगा। जी देखिए दिव्या, अब हम जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, हम इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, तो एक जो है मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ही लगातार देखने को मिल रहा है। क्या इस बार ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि हम वर्सेस चला रहे हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, क्या पता कोई अन्य पार्टी यहाँ पर मोर्चा मारते हुए नजर आए? जी, बता दें कि अगर पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में मेन कड़ा मुकाबला अगर हम मेयर सीट का करें तो मेयर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनेलो का जो कैंडिडेट है उनके जो है इतनी खास पकड़ जो है वहां पर पंचकुला में देखने को नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी जरूर उन्होंने अपना मेयर प्रत्याशी मैदान में उतारा है, लेकिन उनकी पकड़ जो है लोगों के बीच नहीं है, ज्यादातर वो लोगों तक नहीं कवर अप कर पाए थोड़े दिनों में। लेकिन अगर बात करते हैं रामलाल बंसल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, वो एक पुराने नेता हैं और लोगों से जमीनी से जुड़े हुए हैं और लोगों से उनकी वो टच में भी रहे हैं और काफी काम उन्होंने अपने टर्म में यहाँ पे वैसे भी बिना मेयर रहते, बिना किसी पद पे रहते हुए करवाए हैं। उसी के साथ अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो सुधा भारद्वाज एक स्ट्रॉन्ग लेडी है और उनका अगर हम बात करें तो उनका काफी वर्चस्व है जो है पंचकुला में है। महिलाओं की बात करें या और कैटेगरी की बात करें तो उनका भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की तो देखने को मिल ही रही है टक्कर। लेकिन उसी के साथ अगर हम पार्षदों की बात करें तो पार्षदों में अब की बार उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोग जो है कहीं ना कहीं पार्टी से और जो मौजूदा एमसी थे उनसे कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे। तो कह सकते हैं कि जो एमसी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 20 की 20 सीटें उनकी है, कांग्रेस कह रही है कि 20 की 20 सीटें उनकी है।
ये नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों के समीकरण जिस तरीके से हैं, लोगों से बातचीत हुई तो लोगों ने कहीं ना कहीं गुस्सा भी दिखाया है। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ से आजाद उम्मीदवार काफी खड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज थे, जिन्हें टिकट नहीं मिला था, लेकिन उनको हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं आकर जो है बिठाया है, उनको समझाया कि आप पार्टी का समर्थन करें। मैं ये भी चाहूंगी आप तस्वीरें भी दिखाइए और हाँ। समझाइए किस तरीके का माहौल अभी देखने को मिल रहा है, कितनी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। अगर पॉसिबल हो पाए तो आप तस्वीरों के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करें। जी, मैं पहले आपको बताऊंगी, जो एंट्रेंस यहाँ पर बनाया गया है उस पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस के जवान जो है पूरी तरीके से तैनात किए गए हैं और बाहर जो है बैरिकेडिंग करके जो है पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है कि कोई भी जो एमपी जो मेयर है उनके समर्थक जो है यहाँ पर ना पहुंच पाए। और जिनकी एंट्री हो रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो कि बाकायदा जो आई कार्ड बनाए गए हैं उनको चेक करके ही अंदर एंट्री दी जा रही है। और किसी भी वस्तु को लेकर आना जो है वो वर्जित किया गया है कि वो कोई भी सामान जो है अंदर नहीं जाएगा। लेकिन आप देखते हैं सुरक्षा के मद्देनजर अगर देखें तो यहाँ पर कड़ी व्यवस्था जो है हरियाणा पुलिस की तरफ से की गई है। और मैं आपको सामने तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि वहां पर सामने जो है स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है, जहां पर जो है मशीनें रखी गई है और मशीनों को वार्ड वाइज जो है जहां पर काउंटिंग एरिया बनाया गया है वहां पर लाया जाएगा। और वहां पर जो है उनकी किस्मत का पिटारा जो कि पार्षद है, मेयर है, उनका आज खुलेगा और जनता कितना विश्वास जताती है ये आज देखने वाली बात रहने वाली है। मेरे सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहां पर वार्ड के पार्षद जो कि उम्मीदवार थे वो मैदान में थे, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और उनके कह सकते हैं कि आज जिस तरीके से ये वोटिंग की जो मतगणना है वो मतगणना आज खुलेगी और जनता किस पर विश्वास जताती है ये देखने वाली बात रहने वाली है। लेकिन अभी तक तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंडिडेट और हरियाणा पुलिस के जवान दूर दूर तक आपको दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई तो वहां पर साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी हैं, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, निष्पक्षता के साथ मतगणना की जाएगी। फिलहाल अगर मैं सुधा भारद्वाज की बात करूं और साथ में श्यामलाल बंसल की बात करूं, दोनों ही जो है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप ग्राउंड पर मौजूद रहती है, लगातार आप अपडेट देती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने जब लोगों से बातचीत की, रियलिटी चेक जाना, तो आपको जो है सीधे तौर पर क्या लगा, क्या माहौल है, क्या लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आएंगे या फिर श्यामलाल बंसल जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं? कि देखिए, जिस तरीके से अभी चुनाव है, चुनाव से पहले भी हम वार्डों का दौरा किया था, हम ग्राउंड रिपोर्ट पे मौजूद रहते हैं। अगर बात करें श्यामलाल बंसल जो कि बीजेपी से मेयर प्रत्याशी मैदान में है, उनका एक अपना ही वर्चस्व है और वो कहीं ना कहीं लोगों से कहीं ना कहीं बीच में जुड़े हुए भी। अगर हम सुधा भारद्वाज की बात करें तो सुधा भारद्वाज भी स्ट्रॉन्ग लेडी है और उनका भी अपना ही एक अलग अंदाज है, वो उनके जो लोग हैं उनको पसंद करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल के बीच कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो ये देखते हैं कि सेंटर और स्टेट में किसकी सरकार है और अगर मेयर जो वहां पर उसी पार्टी का बनता है तो काफी विकास हो सकते हैं। ये लोगों की सोच है। कहीं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिस एरिया में अच्छे एरिया है वहां पर लोगों की सोच ये है कि जो स्टेट और सेंटर में जिसकी सरकार है उसकी जो है डिस्ट्रिक्ट में मेयर भी उन्हीं का हो, जाके विकास कार्य हो सके। लेकिन अगर हम जब स्लम एरिया में जाते हैं तो वहां के लोगों को ये होता है कि आप वोट कर देते हैं, चेहरा देखते हैं वो लोग, ये है कि जैसे कि सुधा भारद्वाज का अपना ही स्लम एरिया में अगर जाते हैं तो उनका अलग ही अंदाज है, वहां पर लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। और जो पढ़े लिखे एरिया वहां पे भी सुधा भारद्वाज को पसंद करते हैं। लेकिन देखने वाली ये बात है कि जिस तरीके से चुनाव हुआ, चुनाव में दोनों को आमने सामने टक्कर देखने को मिली है। लोग कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज भी थे, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिन लोगों को जो टिकट की रेस में थे वो भी कहीं ना कहीं कुछ दिन तक जो है पार्टी से नाराज है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जब एंट्री होती है पंचकुला में तो वो माहौल साफ तौर पर क्लियर हो जाता है। वो लोग भी कहीं ना कहीं श्यामलाल बंसल जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनके समर्थन में दिखाई दिए। बड़ी बड़ी जनसभाएं जो है पंचकुला में आयोजित की गई, जिसमें सभी समाज ने उनको बड़ा समर्थन दिया। उसी के साथ अगर हम सुधा भारद्वाज की बात करें, उन्होंने भी लोगों से अपील की, समर्थन के लिए वो उनके डोर टू डोर गई। और देखने वाली बात है कि जब आज ये किस्मत का पिटारा खुलता है तो सर पे ताज किसके सजेगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन टक्कर दोनों के बीच में देखने को मिली है। श्यामलाल बंसल और सुधा भारद्वाज दोनों ही आमने सामने है, टक्कर देते हुए एक दूसरे को नजर आ रही है। ठीक है दिव्या, हमारे साथ विजय राणा भी जुड़ गए हैं। अब विजय, फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या माहौल लग रहा है, किस तरीके से तैयारियां शुरू हो गई है, क्या मतगणना अब शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट है, क्या जानकारी? जी विजय।
बिल्कुल, मतगणना थोड़ी देर पहले शुरू हुई है और जो भी उम्मीदवार हैं उनके जो एजेंट्स हैं उनको भी अंदर बुलाया गया है मतगणना केंद्र के अंदर। हम इस मतगणना केंद्र के बाहर ही खड़े हैं जहां पर मतगणना चल रही है। अंबाला सिटी के सेक्टर 9 में एक निजी स्कूल में एक केंद्र जो है बनाया गया है। जो एजेंट बुलाए गए हैं उनके सामने ही ईवीएम मशीनों को खोला गया और उनके सामने ही जो मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। मतगणना जो है, क्योंकि यहाँ पर पार्षदों के लिए भी मतगणना होनी है और मेयर पद के लिए भी होनी है, तो दोनों ही पदों के लिए पैरेलल जो मतगणना है वो चलेगी। जैसे कि मेयर पद के लिए मतगणना भी शुरू हुई है, साथ ही साथ वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 की मतगणना भी शुरू हो चुकी है और उसके बाद वार्ड नंबर 3 और 4, बाद में 5 और 6, इस तरह से पैरेलल जो मतगणना है वो चलेगी। मेयर पद के लिए 16 राउंड की मतगणना होनी है और बाकी वार्डों की मतगणना अलग अलग जो यहाँ पर 191 बूथ बनाए गए हैं उसके हिसाब से की जाएगी। साथ ही साथ 191 बूथ जो है अम्बाला में, क्योंकि चुनाव हुआ था 191 बूथों पर, हर बूथ पर 2 ईवीएम मशीनें लगाई गई थी, जिसमें एक मशीन मेयर पद के लिए थी और दूसरी मशीन पार्षद पद के लिए थी। यानी लगभग 182 के आसपास जो ईवीएम मशीनें हैं उनको यहाँ पर रखा गया। 191 बूथों के लिए लगभग 280 के आसपास जो मशीनें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं और अब मशीनों को जो है ओपन कर लिया गया, खोल लिया गया है। सभी उम्मीदवार जो थे उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो एजेंट हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। उनके सामने ही जो मतगणना है वो की जा रही है ताकि बाद में कोई सवाल खड़े ना हो और बाद में कोई और समस्या ना हो। इस वजह से सभी जो लोग हैं, जो तय लोग हैं, उनके सामने मतगणना की जा रही है। बारी बारी से मतगणना की जाएगी। मेयर पद के लिए 16 राउंड की मतगणना होगी। पहले राउंड की मतगणना शुरू हो चुकी है और पार्षद पद के लिए वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के लिए भी मतगणना शुरू हो चुकी है। इसके बाद वार्ड नंबर 3 और 4 के लिए होगी, बाद में 5 और 6 के लिए होगी। इस तरह से मतगणना आगे बढ़ती जाएगी। तो जाहिर तौर पर अगले कुछ घंटे में जहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला होगा कि कौन जीत हासिल करेगा, किसकी हार होगी, किसको लोगों ने समर्थन दिया और किसको समर्थन नहीं दिया। तो ये तमाम सवाल हैं जो अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएंगे। मुख्य तौर पर अगर मेयर पद की बात करें तो अम्बाला में अक्षिता सैनी जो भाजपा की उम्मीदवार है, इसके अलावा कांग्रेस की कुलविंदर कौर हैं। इन 2 उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि इनमें कौन मेयर बनता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुकाबले दोनों उम्मीदवारों के बीच माना जा रहा है। दोनों उम्मीदवारों की ओर से ताबड़तोड़ प्रचार भी किया गया, लेकिन लोगों का समर्थन किस उम्मीदवार को मिलता है अगले कुछ घंटों में ये साफ हो जाएगा। बिल्कुल विजय, आपने सही कहा। कुछ समय बाद क्लियर तो हो ही जाएगा। मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं चाहूंगी आप एक बार तस्वीरें भी दिखाएं और तस्वीरों के माध्यम से समझाने का प्रयास करें। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था की जो है पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। जहाँ पर इस समय मौजूद हैं, जिस स्कूल में मौजूद हैं, उसके बाहर का जो पूरा इलाका है वहाँ पर चारों तरफ पुलिस तैनात की गई है। मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, इस इमारत में स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है जहाँ पर जो अधिकृत लोग हैं उनको ही जाने की इजाज़त है। जो पार्टी की ओर से या जो उम्मीदवारों की ओर से अधिकृत लोग हैं या जो चुनाव आयोग के जो लोग हैं जो मतगणना करेंगे वो लोग इसके अंदर गए हैं। और सामने आप देख सकते हैं कि पुलिस बल यहाँ पर मौजूद किया गया। किसी को भी आने जाने की यहाँ पर अनुमति बिल्कुल नहीं है। और जिस स्कूल में हम खड़े हैं, क्योंकि चारों तरफ ना सिर्फ पुलिसकर्मी मौजूद हैं बल्कि बैरिकेडिंग की गई है, यानी कोई भी वाहन जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकता, खासतौर प्राइवेट वाहन यहाँ पर आसपास नहीं आ सकता। बाहर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, अंदर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जो लोग आ सकते हैं उनके आई कार्ड बनाए गए हैं। जो अधिकृत लोग हैं सिर्फ उनको ही एंट्री आगे दी जाएगी और भी कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। जो जिन लोगों की ओर से मतगणना की जाएगी और जो अधिकृत लोग हैं अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों के, उनको सुबह ही यहाँ पर बुला लिया गया था ताकि वो पहले ही आकर, लगभग 1 घंटा पहले उन्हें बुलाया गया ताकि वो पहले आकर अपनी सीट संभाल लें और वहाँ पर बैठ जाएं। उससे पहले जो मशीनें थी वो रखी गई टेबल्स के ऊपर और जब सभी लोग आ गए उसके बाद ही जो मशीनों का कवर है वो हटाया गया, यानी उनकी सील हटाई गई ताकि सारा काम जो है उसके सामने हो और बाद में किसी तरह का कोई सवाल खड़े ना कर सके और पारदर्शिता के साथ जो सारी मतगणना है वो हो जाए। हमारे साथ नवीन शर्मा भी जुड़ गए हैं, रेवाड़ी से कनेक्ट हो गए। नवीन, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी अभी फिलहाल क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं भाजपा से बात करूं तो विनीता है उम्मीदवार, वहीं कांग्रेस पार्टी से निहारिका चौधरी है। फिलहाल दोनों के बीच में कहा जा रहा है कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या माहौल है और फिलहाल मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई या फिर नहीं हुई, ग्राउंड पर क्या माहौल? जी देखिए, मतगणना की जो प्रक्रिया है वो 8 बजे शुरू होनी थी, लेकिन 8 बजे से कुछ देर बाद तक भी जो कैंडिडेट है और कैंडिडेट के साथ जो एजेंट बनाए गए उनको यहाँ से एंट्री नहीं दी गई थी। मेन गेट पर जो चेकिंग वाले थे उनका साफ तौर पर कहना था कि लिस्ट में इनका नाम नहीं है, ये कहकर के उन्हें साइड कर दिया गया था। और ऐसे में साफ तौर पर अव्यवस्था जो प्रशासन की है वो देखने के लिए यहाँ पर मिल रही थी। जहाँ तक की टक्कर की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस की यहाँ पर जो टक्कर है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा ने विनीता पीपल को यहाँ पर अपना चेहरा बनाया हुआ है, वहीं कांग्रेस ने निहारिका
मालिका चौधरी को अपना चेहरा बनाया हुआ है। लेकिन लगातार जिस तरीके से 8 बजे मतगणना शुरू होनी थी, उसमें प्रशासन की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं फेल नजर आई, क्योंकि देर रात तक जो कार्ड है वो नहीं बने थे। लेकिन जो कार्ड लेकर के सुबह 6:30 बजे चाहे वो प्रत्याशी हो या फिर एजेंट हो, यहाँ पहुंचे तो उनको प्रवेश में भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना नंबर चेंज रहेगा। अव्यवस्थाओं की अगर बात करें तो जिला प्रशासन की अव्यवस्थाओं का जो देखने के लिए यहाँ पर मिली आरोप जो है लगातार वो प्रत्याशी और एजेंट भी यहाँ पर लगाते हुए नजर आए कि किस तरीके से जो 6:30 बजे यहाँ पहुंच गए थे, उसके बावजूद नंबर चेंज रहेगा। आखिरकार जो प्रशासनिक दखल के बाद उन्हें प्रवेश दिया गया। करीबन 8:17 का समय हो चुका है और ऐसे में अब जो मतगणना की प्रक्रिया है वो अंदर शुरू हो जाएगी और उसके बाद से देखना होगा कि क्या कुछ परिणाम निकल करके सामने आते हैं। पहले जो रेवाड़ी के 32 वार्ड है उनकी गणना होगी, उसके बाद चेयरपर्सन के लिए होगा। ऐसे में धारोड़ा नगर पालिका की बात करें तो वहाँ भी ऐसे ही रहने वाला है। उसकी जो गिनती है वो खरकड़ा कॉलेज में होने वाली है, वहाँ पर भी पहले पार्षदों के लिए होने वाली है और उसके बाद नगर पालिका का जो चेयरपर्सन होगा उसके लिए होगी, क्योंकि वहाँ पर भी जो अजय जांगड़ा है उनसे भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो वहीं ज्ञानी राजपुर को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, वहाँ भी कांग्रेस और भाजपा में ही टक्कर मानी जा रही है। जी।